Hello dear, today we will learn about angles and parallel lines. A mathematics 8th class lecture. So you can understand a lot of things after that. So we will start. The first thing is parallel lines. अगर हम parallel lines को define करें तो two lines are parallel if they lie on the same plane but do not intersect. यहाँ पे लाई ऑन द सेम प्लेन का मतलब है कि किसी ऐसे सरफेस के ऊपर जो कि एक ही प्लेन हो, जैसे आप कोई बोर्ड, वाइट बोर्ड कह लें, एक दीवार कह लें, ज़मीन के ऊपर दो लाइनें लगा लें, किसी एक दीवार के ऊपर दो लाइनें लगा लें. अगर फॉर एग्जांपल आपका रूम है, उसकी दो दीवारों के ऊपर दो लाइनें आप लगाएंगे तो वो सेम प्लेन नहीं होगा, वो डिफरेंट प्लेन्स होंगे. सो अगर एक ही दीवार के ऊपर अगर आप दो लाइनें लगाएंगे तो वो आप कह सकते हैं कि वो सेम प्लेन है. सो यहां पे एक लाइन M है हमारे पास और एक लाइन N है, और इनकी कंडीशन सिर्फ ये है कि बट डू नॉट इंटरसेक्ट. ये लाइन की डेफिनेशन अगर आप लोगों ने स्टडी की हो, पढ़ी हो, तो लाइन जो होती है वो एक ऐसी पटड़ी जैसे ट्रेन की होती है, वो कहीं पे भी रुकती नहीं है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है. सो लाइन जो होती है इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. ये वाली जो साइड है ये इस तरफ बढ़ती जाएगी, ठीक है, ये वाली साइड जो है ये इस तरफ बढ़ती जाएगी. सो लाइन और हमारे पास एक और वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, लाइन सेगमेंट. इस पे थोड़ा सा फर्क है. लाइन सेगमेंट होता है किसी भी लाइन का एक हिस्सा, एक पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं कि ये लाइन का पार्ट है. सो उसे हम लाइन सेगमेंट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. जो लाइन होती है उसमें दोनों तरफ एरो के साइंस होते हैं, उन्हें शो किया जाता है और उनका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. सो दो लाइंस अगर एक ही प्लेन के ऊपर मौजूद हो और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, कट ना करें और एक दूसरे के साथ मिले ना, तो हम कहते हैं कि ये वाली दोनों लाइन्स जो होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं. लाइन M इज पैरेलल टू N. इसे प्रोनाउंस करने के लिए हम वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं, वो ये करते हैं लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N. और सिंबल जो इस्तेमाल करते हैं वो ये दो लाइनें जो पैरेलल लाइन का ये वाला जो निशान होता है, इक्वल को अगर हम उसकी ऑर्डर जो है वो चेंज करते हैं, उसकी पोजीशन जो है वो लैंडस्केप से चेंज कर दें, उसको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर दें दोनों साइडों को, तो हम वो इक्वल का साइन जो है वो बेसिकली पैरेलल का साइन बन जाता है. सो ये दो लाइनें होती हैं, M पैरेलल है N के, इसे ऐसे प्रोनाउंस करते हैं. यहाँ हम इसे कहते हैं लाइन M पैरेलल है लाइन N के. यहाँ के ऊपर अगर इसके ऊपर हम ये वाला साइन लाइंस का लगा लें दोनों के ऊपर, M और N के ऊपर, तो ये ज्यादा अफेक्टिव होगा, ज्यादा ऑथेंटिक होगा ये निशान लगा लेना. सो हम नेक्स्ट आते हैं जी ट्रांसवर्सल. अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर देन टू लाइंस इन अ प्लेन एट अ डिफरेंट पॉइंट इज अ कॉल्ड ट्रांसवर्सल. सो ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन को कट करे. अब यहाँ पे कंडीशन ये नहीं है कि वो दो लाइन आपस में पैरेलल हैं या नहीं है. किसी भी तरह की दो लाइन को अगर एक ही प्लेन के ऊपर दो लाइन लगी हुई हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं फोटो के अंदर, एक लाइन M है, एक लाइन N है, और T जो है वो उन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है. यहाँ पे हम एक तीसरी लाइन अपने पास से भी लगा सकते हैं, फर्क नहीं, यहाँ पे मेरे से लग नहीं रही. सो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे कोई मिल जाए तो नहीं है इसमें ना. तो लाइन T जो है वो हमारे पास ऐसी लाइन है जो इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है. यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट के नाम रख लें तो वो ज्यादा होगा. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये लाइन, इसका पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है. सो लाइन M और लाइन N, लाइन T, ये तीन लाइंस हैं हमारे पास. सो लाइन T इंटरसेक्ट कर रही है लाइन M को और लाइन N को एट द पॉइंट ऑफ A एंड B. सो जो लाइन T है इसे हम कहेंगे कि ये ट्रांसवर्सल है. सो लाइन T इज अ ट्रांसवर्सल.
सो पहले स्लाइड के अंदर हमने डेफिनेशन देखी पैरेलल लाइन की और दूसरी स्लाइड के अंदर ट्रांसवर्सल की। सो हम नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन अ ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट लाइन एन एंड एम, 8 एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स आर फॉर्म्ड। अब हम आते हैं हमने एंगल्स की तरफ। हमने कहा कि जब ये लाइन इसको कट करती है, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास 4 एंगल बनते हैं। एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये 4 बनते हैं। अगर वो दो लाइनों को कट करेगी तो वो 8 बनेंगे, यानी कि ये एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। अब इन एंगल्स के कुछ ना कुछ नाम होते हैं, प्रोनाउंसिएशन में कुछ नाम हम इस्तेमाल करते हैं इनके लिए। तो इसकी जो फर्स्ट है वो हम उसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकल एंगल्स, लीनियर पेयर्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। आपके कोर्स के अंदर में भी इनमें से कुछ हो कुछ ना हो। सो एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, वर्टिकल एंगल्स, लीनियर पेयर्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, ये वाले एंगल जनरेट होते हैं। इन्हीं एंगल्स में से कुछ जो दो दो पेयर होते हैं उनकी आपस में एक रिलेशन बनता है और वो रिलेशंस के जो नाम है वो ये लिखे हुए हैं। सो आगे हम देखते हैं कि कौन सा एंगल जो है वो एक्सटीरियर है, कौन सा इंटीरियर है, कौन सा वर्टिकल है और कौन सा क्रॉसपोंडिंग एंगल है। सो ये वही सेम एक पिक्चर है, दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको एक लाइन टी जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। सो वी विल कंसीडर द एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस कट बाय अ ट्रांसवर्सल एंड देयर प्रॉपर्टीज। सो व्हेन अ ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट पैरेलल लाइन एन एंड एम, 8 angles of the following types are formed: vertical angle, linear pair, corresponding angles, alternate exterior angle, alternate interior angle, कंजक्टिव इंटीरियर एंगल और कंजक्टिव एक्सटीरियर एंगल। ये टोटल 8 टाइप्स जो है उनकी एंगल्स की हमारे पास जो है वो बनती है अगर एक पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन को एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करे। सो यहाँ पे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। नेम तो इनके हैं ही, लेकिन साथ में इनकी कोई ना कोई जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी हम पढ़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। If two parallel lines are cut by a transversal, then the following pairs of angles are formed. Congruent, congruent का मतलब इक्वल के साइन के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल आप ये वाला साइन लगा दें तो इसे कहते हैं हम ये congruent है। congruent ऑलमोस्ट इक्वल ऐसे हम कहते हैं, बिल्कुल इक्वल नहीं होता। मुतमासल का वर्ड उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए कि इक्वल के करीब तरीन। फॉर एग्जांपल 5.001 इज इक्वल टू 5, हम ऐसा नहीं लिख सकते, लेकिन ये लिख सकते हैं कि 5.001 कंगुरेंट है 5 के। सो वर्टिकल एंगल जो होते हैं वो कंगुरेंट होते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल जो होते हैं वो कंगुरेंट होते हैं। इनमें से 8 के अंदर से लास्ट स्लाइड के अंदर हमने ये 8 लेक्चर देखे थे, 8 एंगल्स की टाइप देखी थी। इनके अंदर जो एंगल्स इक्वल होते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, वो कंगुरेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होते हैं वो कंगुरेंट होते हैं। उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और वर्टिकल एंगल्स, ये 4 एंगल्स जो होते हैं ये आपस में कंगुरेंट होते हैं। सो वर्टिकल एंगल्स, अब आते हैं अपने एंगल्स की तरफ के कौन से एंगल्स जो हैं उनके हमने 8 टाइप्स पढ़ी थी, उसमें से पहली थी वर्टिकल एंगल्स। 2 एंगल्स दैट आर ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकल एंगल्स आर कंगुरेंट एंगल्स, एक दूसरे के ऑपोजिट। जैसे ये 1 और 2 एक दूसरे के, 1 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है, ये वर्टिकल एंगल है। इसी तरीके से 3 और 2 जो है ये एक दूसरे के वर्टिकल एंगल है। इसी तरीके से 5 और 8 जो है ये वर्टिकल एंगल है, और 7 जो 8 है ये एक दूसरे के वर्टिकल एंगल्स हैं। बड़ा सिंपल सा है कि एक दूसरे के ऑपोजिट, द 2 एंगल्स दैट आर ऑपोजिट एंगल्स वर्टिकल एंगल्स आर कंगुरेंट, और ये कंगुरेंट होते हैं। एंगल 1 जो है वो एंगल 4 की इक्वल है, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल 1 बनेगा और यहाँ पे जो बनेगा वो एंगल 4 बनेगा। सो एंगल 1 एंड एंगल 4 जो है वो एक दूसरे के कंगुरेंट है। अगर आपको एंगल का नहीं पता तो जब भी कोई 2 या 2 से ज्यादा लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे इन दोनों के दरमियान जो ये स्पेस होती है, ठीक है, ये वाली जितनी है, इन स्पेस को हम जो मेजर करते हैं उसे हम कहते हैं, उसे एंगल से मेजर किया जाता है। और एंगल का यूनिट जो होता है उसे हम डिग्री के नाम से जो है वो
प्रोनाउंस करते हैं। सो 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, उनके दरमियान कितना ये एरिया जो है वो बनता है, उसे हम डिग्री से मेजर करते हैं। सो एंगल 1 और एंगल 4 जो है ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट वर्टिकल एंगल भी इन्हें प्रोनाउंस किया जाता है और सिर्फ वर्टिकल एंगल भी कहा जाता है। सो आपके कोर्स के अंदर या आपके रिलेटेड जो भी है आप इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स या सिर्फ वर्टिकल एंगल। इस तरीके से एंगल 2 और 3 एक दूसरे का वर्टिकल है लेकिन वो कंगोरेंट भी हैं। 5 और 8 भी इसी तरीके से कंगोरेंट है और 6 और 7 भी एक दूसरे का कंगोरेंट है। सो ये फर्स्ट टाइप थी, वेरी सिंपल। सेकेंड है क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, टू एंगल्स दैट ऑक्यूपाई क्रॉसपोंडिंग पॉइंट्स। क्रॉसपोंडिंग का मतलब होता है सेम प्लेस टू द अदर साइड। फॉर एग्जाम्पल अगर ये देखें एक लाइन, दो पैरेलल लाइंस हैं, इसका नाम हम M हमने रखा था, इसका नाम हमने N रखा था और ये ट्रांसवर्सल T जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके ये एंगल बन रहे हैं। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये इसका जो क्रॉसपोंडिंग ये वाला 2 है, अगर आप यही एंगल इसमें देखें तो यहाँ पे ये 6 है। जिस तरह ये 1 है पोजीशन वाइज, ये 1 है तो इसका यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल नंबर 5 है। ये 3 का 7 है और 4 का 8 है। ये एक दूसरे के पोजीशन वाइज जो एंगल्स होते हैं, पोजीशन के अकॉर्डिंग तो अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट खेलते हैं तो जो सामने बंदा आपकी टीम की तरफ खड़ा हुआ है उसे हम कहते हैं कि वो स्ट्रेट का फील्डर है। दूसरी टीम की जो बंदा आएगा फील्डिंग करने के लिए वो भी वहां पे खड़ा होगा तो आप उसे भी कहेंगे कि वो स्ट्रेट का फील्डर है। सो पोजीशन वाइज अगर आप किसी चीज को देखते हैं तो उसे हम क्रॉसपोंडिंग कहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आपका अहमद खड़ा था, दूसरी टीम का अली खड़ा था, तो अहमद और अली जो है वो एक दूसरे के क्रॉसपोंडिंग है। इसी तरीके से जो ओपनर आते हैं, पहला ओपनर आपकी तरफ से जो आया आपकी टीम की तरफ से आया, फिर जो मुखालिफ टीम की तरफ से जो ओपनर आया वो भी दोनों एक दूसरे के क्रॉसपोंडिंग प्लेयर्स होंगे। सो एंगल 2 और एंगल 4 6 जो है एक दूसरे के क्रॉसपोंडिंग है। एंगल 1 और 5 एक दूसरे के क्रॉसपोंडिंग है। एंगल 3 और 7 एक दूसरे के क्रॉसपोंडिंग है और एंगल 4 और एंगल 8 एक दूसरे के क्रॉसपोंडिंग है। इसमें कंडीशन ये है कि अगर ये दोनों M और N लाइन जो है ये पैरेलल हो, M पैरेलल हो N के, तो फिर ये एंगल जो होते हैं ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आपस में कंगोरेंट होते हैं। लेकिन अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है तो फिर ये एंगल्स आपस में क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होते हैं, वो इक्वल नहीं होते। सो नेक्स्ट अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स के अंदर दो टाइप्स हैं, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाला और अल्टरनेट होता है मुतबादल। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल एंगल, अंदर वाले एंगल जो हैं अगर आप देखें तो ये वाले एंगल 4 जो हैं ये अंदर वाले एंगल्स हैं और ये वाले जो 2 हैं ये इधर के वाले, और ये वाले जो 2 हैं ये वाले एक्सटीरियर एंगल है, ये बाहर वाले एंगल है। तो इंटीरियर एंगल, एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 6, ठीक है, ये अल्टरनेट है एक दूसरे के। यहाँ पे 3 है, 3 का 6 जो है वो अल्टरनेट है, 4 का एंगल जो 5 जो है वो क्या है, वो अल्टरनेट है। सो एंगल 3 और एंगल 6 जो है ये भी आपस में कंगोरेंट है। इसी तरीके से एंगल 4 और एंगल 5 भी आपस में कंगोरेंट है। इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, हमने पहले देखा कि वर्टिकल अपोजिट एंगल, उसमें हमने कहा कि एंगल 1 और एंगल 4 आपस में इक्वल है। फिर हमने देखा क्रॉसपोंडिंग एंगल, फिर उसमें कहा एंगल 1 और एंगल 5 आपस में इक्वल है, ठीक है जी। तो इसमें अगर ये देखें एंगल 1 जो है वो 4 के भी इक्वल है, एंगल 1 जो है वो 5 के भी कंगोरेंट है। इक्वल का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, सो कंगोरेंट का वर्ड इस्तेमाल जो करें तो वो ज्यादा बेहतर है। सो एंगल 4 जो है वो 1 के भी कंगोरेंट है और एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के कंगोरेंट है। सो एंगल 4 और 5 भी आपस में कंगोरेंट होगा। अगर मैं इसको देखूं तो एंगल 1 और एंगल 4 आपस में कंगोरेंट है, ये हमने देखा अल्टरनेट, ये हमने देखे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के अंदर। फिर हमने देखा एंगल 1 और एंगल 5 जो है वो भी आपस में कंगोरेंट है, ये हमने वर्टिकल देखा क्रॉसपोंडिंग एंगल्स के अंदर। सो अगर 1 जो है वो 4 की इक्वल है, 1 5 की इक्वल है, तो 4 और 5 भी आपस में इक्वल है। ये यहाँ पे हमने कंगोरेंट है, सॉरी, ये यहाँ पे आके हमने ये लिख दिया। सो इन एंगल्स को हम कहते हैं कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं।
सो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जैसे मैंने बोला कि एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 7 और एंगल 8 जो है ये एक्सटीरियर एंगल है। सो एंगल 2 जो है ये पर्पल कलर का और एंगल 7 जो है पर्पल कलर का, ये दोनों आपस में इक्वल है। इसी तरीके से एंगल 1 और एंगल 8 जो है ये भी आपस में इक्वल है, यहाँ पे ग्रीन और ग्रीन। सो ये इन्हें हम कहते हैं कि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि बाहर वाले एंगल और एक दूसरे के मुतबादल हैं। सो नेक्स्ट है एंगल्स एंड पैरेलल लाइंस। ये चार जो थे ये हमने स्टडी किए थे कि चार एंगल्स ऐसे होते हैं, वर्टिकल एंगल्स, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये आपस में कंग्रुएंट होते हैं। सो इन चारों को हमने वर्टिकल एंगल्स को भी देख लिया, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स को, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स को। सो अब हम चलते हैं जी एंगल्स एंड पैरेलल लाइंस। If two parallel lines are cut by a transversal, then the following pairs of angles are supplementary: adjacent angles, conjunctive anterior angles and conjunctive exterior angles. Supplementary का मतलब होता है कि इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल आता है। सो एंगल 1 और एंगल 2। एडजेसेंट एंगल्स ऐसे एंगल होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, एंगल 3 और एंगल 4 एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, एंगल 4 और एंगल 2 एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। मतलब एक ही लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं। सो इसी तरीके से 1 और 3 इस साइड पे बन रहे हैं, 4 और 2 इस साइड पे बन रहे हैं। अगर इस लाइन का हिसाब लगाए तो 3 और 4 इसके साथ बन रहे हैं। सो ये वाले एंगल्स जो होते हैं इन्हें बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, मतलब कंटिन्यूअस एंगल्स भी इन्हें कहा जाता है ये एडजेसेंट एंगल। फ्रॉम लीनियर पेयर दे फॉर्म अ 180 डिग्री एंगल्स। तो इन दोनों का सम जो होता है, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 डिग्री के इक्वल होती है। तो अगर इनको कट कर दिया जाए तो यहाँ पे जो बनने वाले दोनों साइडों के एंगल होते हैं उनकी जो भी वैल्यू हो तो उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो इन्हें हम कहते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल है या इन्हें कंटिन्यूअस एंगल्स भी कहा जाता है। सो कंजक्टिव एंगल्स, कंजक्टिव एंटीरियर एंगल्स, the two angles that lie between parallel lines on the same side of the transversal, यानी कि ट्रांसवर्सल की एक साइड के ऊपर 3 और 4, यहाँ पे एंगल 3 ये वाला ये ट्रांसवर्सल है हमारे पास ना, तो इसकी एक साइड के ऊपर एंगल 3 और एंगल 5, इनका सम भी 180 डिग्री के इक्वल होता है। और एंगल 4 और एंगल 6 जो है यहाँ पे ये भी ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड के ऊपर है। तो इन्हें हम कहते हैं कि ये कंजक्टिव एक्सटीरियर एंगल जो है M4 और 6 जो है ये इंटीरियर के अंदर आते हैं। ये एंगल 1 और 2 जो है ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल थे, एंगल 7 और 8 भी हमारे पास एडजेसेंट एंगल थे। सो जो कंजक्टिव एंगल्स होते हैं वो इस लाइन के ऊपर मतलब मुख्तलिफ होते हैं। ये वाला M के साथ बन रहा है और ये वाला N के साथ बन रहा है। सो इनके अंदर सिर्फ फर्क ये है कि ये दो मुख्तलिफ लाइंस के दरमियान लेकिन एक ही लाइन ऊपर इनको बना रही है। सो 3 और 5 ये दोनों एंगल जो है इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो इन्हें हम कहते हैं कि ये कंजक्टिव इंटीरियर एंगल्स हैं। कंजक्टिव एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1 और एंगल 7। सो इसी ट्रांसवर्सल के ऊपर एक एंगल ये वाला बन रहा है 1 और एक एंगल ये बन रहा है 7। सो ये वाले दोनों एंगल्स का सम जो होता है ये भी बेसिक, अगर हम इस लाइन को उठा के इसके साथ जोड़ दें तो ये 1 और 7 जो होते हैं इनका सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो द टू एंगल्स दैट आर लाई आउटसाइड पैरेलल लाइंस ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो इनका सम जो होता है वो इक्वल होता है। एंगल 7 और एंगल 2 आपस में इक्वल होते हैं, इन्हें हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी बोलते हैं कि 7 और 2 जो है एक दूसरे के वर्टिकल, लेकिन 7 और 1 का सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री आता है, वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसी तरीके से 2 और 8 जो है इनका सम जो है वो भी 180 डिग्री के इक्वल होगा। सो ये एक एग्जांपल है, एंगल्स हमने स्टडी की। इन द फिगर लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी एंड एस इज द ट्रांसवर्सल गिवन ऑल पेयर्स एंगल्स फॉलिंग अंडर द फॉलोइंग। वर्टिकल एंगल्स इनके अंदर कौन से आएंगे हमारे पास? बी और ए वर्टिकल एंगल है, ठीक है। इसी तरीके से ई और एच वर्टिकल है, जी एफ वर्टिकल है, सी और डी वर्टिकल एंगल है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हमारे पास?
बी और ई क्रॉसपोंडिंग है, डी और एफ क्रॉसपोंडिंग है, सी और जी क्रॉसपोंडिंग है, ए और एच क्रॉसपोंडिंग है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से है? सी और एफ अल्टरनेट है, इंटीरियर है, ई और ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरीके से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के अंदर अगर हम जाएंगे तो एक्सटीरियर एंगल के अंदर बी और एच अल्टरनेट एक्सटीरियर है, डी और जी जो है वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। एडजस्टेंट एंगल्स कौन कौन से हैं? बी और डी, बी और सी और ए और डी। इसी तरीके से ई एफ, एफ एच, एच जी और जी ई जो है वो एडजस्टेंट एंगल्स हैं। ये आपके लिए एक छोटा सा क्विज है, इसको पॉज करें यहाँ पे और अपनी कॉपी के अंदर नोटबुक के ऊपर आप इनको सॉल्व करेंगे। इसमें आप हमने ये बताना है, पीछे वाले सारी चीज़ें दोबारा देखें कि वर्टिकल एंगल्स कौन से हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं और एडजस्टेंट एंगल कौन से हैं। इस एक्सरसाइज के कल क्या जो आपका लेक्चर होगा उसमें मैं ये वाला सेम जो है वो आपका क्विज बनेगा। क्विज के अंदर आपने ये चीज़ें बतानी होंगी कि इनके जो एंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं। सो इसमें से वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं हो सकता है 8 की 8 टाइप्स दे दूँ। तो आपने इस पिक्चर को फॉलो करना है और वो वाले जो क्वेश्चंस हैं उन्हें फिल करना है। सो ये से मैं एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, इन द फिगर लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी एंड एस इज द ट्रांसवर्सल इफ एम ए इज इक्वल टू 100 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द अदर एंगल्स। अगर ये वाला एंगल 100 है तो सी और ए का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल आता है। अगर ये 100 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास? 80 डिग्री। अब हमें पता है सी और डी एक दूसरे के अल्टरनेट जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। अगर सी 80 है तो ये भी 80 होगा, अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट है। बी और ई जो है ये भी दोनों सेम है क्योंकि ये क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 100। और ये अगर 100 है तो ये वाला 80 डिग्री आ जाएगा। अगर ई 100 है तो एच भी क्या होगा हमारे पास? वो भी 100 होगा। अगर एफ 80 है तो जी जो है वो भी 80 होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, ये एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। ई और बी एक दूसरे के क्रॉसपोंडिंग है। सो अगर हमें दो पैरेलल लाइंस के अंदर एक भी एंगल गिवन हो तो बाकी जो एंगल्स हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये देखें, हेयर आर द मेजर ऑफ द अदर एंगल। अगर ए 100 है तो बी भी 100 होगा। ये कौन कौन से वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं? अगर ए और सी जो है ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एडजस्टेंट एंगल्स हैं, तो इनका सम 180 डिग्री की इक्वल होगा। सो 180 में से अगर 100 को माइनस करें तो पीछे 80 आता है, तो ए अगर 100 है तो सी 80 होगा। ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट है तो ये 80। बी और ई एक दूसरे के क्रॉसपोंडिंग है, अगर बी 100 है तो ई भी 100 होगा। एफ और डी एक दूसरे के क्रॉसपोंडिंग है, ये 100 है तो ये 80 है तो ये भी 80 होगा। इस तरीके से ये दोनों वर्टिकल अपोजिट है और ये दोनों भी वर्टिकल अपोजिट है, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। सो अगर एक भी एंगल आपके पास गिवन है तो बाकी के सारे जो हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर जो था वो हमारा इतना ही था। कीप वॉचिंग ई लर्निंग, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन LMS देन क्लिक ऑन वीडियो। एक ई लर्निंग का एक लोगो लगा हुआ है नीचे कॉर्नर पे, उस पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।